एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जोड़े के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसे वो अली कहते थे। बच्चा अपने वालिदैन के लिए खिलाफ तवक्को था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो वो अंगूठे से बड़ा नहीं थामा और बाप दोनों शुरू में बहुत परेशान थे। लेकिन फिर उन्होंने खुद सोचा, यही हमारे लिए खुदा की दीन है और एक दिन हमारा बेटा बड़ा मजबूत लड़का बनेगा। लेकिन साल गुजरते गए और अली बिल्कुल नहीं बढ़ा। वो अंगूठे की तरह छोटा रह गया है। शाम रात के खाने पर माँ अपने बेटे के लिए मेज पर जगह रख देती। वो इसके सामने एक छोटी सी प्लेट रख देती और इसमें एक चाय का चम्मच सूप से भरती। अली के पास एक छोटा सा प्याला भी था जिसे इसकी माँ पानी के एक कतरे से भर दिया करती थी। घर वाले जब घर पर होते थे तो सब ठीक था, लेकिन माँ बाप अपने बेटे की वजह से शर्मिंदा थी, ये सोच कर कि अगर किसी ने इसे देखा तो वो नौजवान लड़के को छेड़ेंगे। इसलिए उन्होंने इसे घर के अंदर हमेशा नज़रों से पोशीदा रखा हुआ था। कई साल गुजर गए और बिलाखिर अली ने अपनी 20वीं सालगिरह मनाई। वो अभी भी अंगूठे की तरह छोटा था, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत गहरी और बहुत बुलंद हो चुकी थी। दर हकीकत अगर कभी कोई उनके बेटे को बोलते हुए सुनता तो वो समझता कि ये किसी बड़े आदमी की आवाज़ है। अली एक बहुत उदास नौजवान था, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं था और इसे अपना सारा वक्त अपने वालिदैन के घर के अंदर छप कर गुजारना पड़ता था। एक दिन अली के वालिद अगले कस्बे में बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बूढ़े आदमी ने रात होटल में गुजारने का इरादा किया, क्योंकि वो रात होने से पहले वहां तक का और वापसी का सफर नहीं कर सकते थे। उसने कहा, हमने आज तक आपको कभी बाहर नहीं निकाला और मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब ऐसा कर सकता हूँ। मैं आपकी हिफाजत कैसे कर सकता हूँ और आपको दूसरे लोगों से कैसे छुपा सकता हूँ? ये आसान हो जाएगा। अली ने अपनी गहरी तेज आवाज में जवाब दिया, आप मुझे अपनी जेब में रख सकते हैं और कोई नहीं जान सकेगा कि मैं वहाँ। आप कपड़े में थोड़ा सा सुराख कर सकते हैं ताकि मैं सांस ले सकूं और मैं देख सकूं कि क्या हो रहा है और दुनिया के तमाम नए नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकूं। अली के वालिद ने महसूस किया कि अली घर से निकलने के ख्याल से कितना पुरजोश था और इस वजह से इसने अपने इकलौते बेटे को न कहना नामुमकिन पाया। बूढ़े आदमी ने अपनी कमीज की जेब में एक बहुत छोटा सुराख किया और अली को अंदर चढ़ने में मदद की। तमा ने सफ़र के लिए थैले हवाले किए और दोनों को बोसा दिया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिर अली और उसके वालिद पड़ोसी शहर के बाजार की तरफ रवाना हुए। सारा दिन सफ़र करने के बाद अली और उसके वालिद सड़क के किनारे होटल पहुंचे। वालिद ने कहा, हम यहाँ रात के लिए कमरा हासिल कर लेंगे और कल हम घर वापस जाने से पहले सुबह सवेरे बाजार जाएंगे। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे होटल में ठहरना पड़ेगा, अली ने कहा। नौजवान बहुत पुरजोश था, क्योंकि इसने अपने सफ़र में बहुत कुछ देखा था और वो अपने घर के अलावा कहीं नहीं सोया था। अली के वालिद ने एक कमरे के लिए अदायगी की और रात के खाने की तैयारी के लिए अपना बैग सीढ़ियों से ऊपर ले गए। बूढ़े आदमी के सामान खोलने और नहाने के बाद और अली को अभी तक अपनी जेब में छुपाकर वो इस उम्मीद के साथ खाने के कमरे में चला गया कि शायद वो अपने छोटे बेटे के लिए भी कुछ खाने का सामान ले आए।